भारतीय क्रांतिकारी और ककोरी कांड के महानायक कहे जाने वाले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का शहादत दिवस आज 17 दिसंबर को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। हमारी मौजूदगी इसमें मंडलीय गोंडा जिला कारागार में, जहां आप देख सकते हैं कि राजेंद्र लाहिड़ी जी की जो स्मृति है, आज उनके शहादत दिवस पर मेला लगता है। और इस मेले पे जो है आज जनपद के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पहुंच करके जो है पूजा पाठ हवन करने के बाद जो है उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जनपद के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल वो भी यहाँ पर पहुंच करके एडिशनल एसपी और एडीएम तमाम अधिकारी गण और स्कूल के तमाम छोटे बड़े बच्चे यहाँ पर पहुंच करके आज जो है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को शहादत दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पुष्प अर्पित करते हैं। जिस तरह से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने अपने राष्ट्र के लिए और देश के लिए अपने हंसते हंसते हुए अपने फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया था वो राष्ट्र के लिए। और वहीं पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज तो हर वर्ष की तरह आज जो मेला लगता है यहाँ पर जेल कारागार के अंदर जो है उनकी शहादत पर जो है उन्हें याद किया जाता है और एक प्रेरणा दी जाती है कि आने वाली पीढ़ी जो है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के शहादत को उनके विचारों पर चले और राष्ट्र के हित के लिए काम करे। तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद थे। हम बात करेंगे जो है गोंडा जेल अधीक्षक जी से, हम आपको ले चलेंगे, रूबरू कराएंगे और यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक यहाँ पर उनका क्या विचार है, क्या उन्होंने जो है आज अपना स्लोगन दिया है, उनकी प्रेरणा पर क्या कहा है। ऐसे में लेकर के लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। जनक्रांति न्यूज़ यूपी को आप लगातार देखते रहेंगे। देखिए, आज गोंडा जनपद में विशेष रूप से अमर शहीद श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस जो 99वां है वो मनाया जा रहा है। इसमें जिला कारागार में उनकी जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण किया जाता है, समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया जाता है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और एक जनपद में उनके बलिदान दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और उनकी जो किया गया देश की आज़ादी के लिए जो अपना सर्वस्व उन्होंने योगदान दिया, उनके कार्यों को भी और अन्य जो हमारे अमर शहीद हैं उनके कार्यों को याद किया जाता है। तो पूरे हमारे जनपद का माहौल देशभक्ति में आज हो जाता है और आज हमारे जनपद में श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में क्या आज लोकल हॉलिडे अवकाश रखा गया? गोंडा जनपद में आज स्थानीय अवकाश भी घोषित किया गया है। जो 2 अवकाश जनपद में घोषित किए जाते हैं उसमें से ये एक है। और हमारे पूरे प्रदेश के जो हमारे पूरे जनपद के जनपदवासी श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस अपने पूरे मनोयोग से और पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रेरणा के लिए क्या कोई लाइन आप कहना चाहेंगे? प्रेरणा के लिए कहूंगी, यदि आप देश और समाज को आगे रखकर काम करते हैं तो आपको जो आने वाला समय है वो इतिहास के स्वराक्षरों में आपका नाम अंकित होता है और लोग जरूर आपके बलिदान को याद करते हैं। मैं मृत्युंजय कुमार पांडे यहाँ गोंडा जिला कारागार में जेल अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस है। कौन सा बलिदान दिवस है और इस अवसर पर किस तरीके के कार्यक्रम यहाँ कारागार में कराए गए हैं? 2025 में का राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का 99 बलिदान दिवस है और पूर्व वर्षों की भांति बड़े ही धूमधाम से और राष्ट्र की प्रगति और उत्थान के संकल्प के साथ ये त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। कारागार प्रशासन द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। उनके शहीद स्थल पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और शांति पाठ यज्ञ का आयोजन होता है। ये सब कार्यक्रम आयोजित किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। माननीय जिला मजिस्ट्रेट, कप्तान साहब, एडीएम सिटी, एसडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, सीआरओ साहब और शहर के तमाम गणमान्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण और गणमान्य नागरिक भी पधारे हैं। स्कूल के काफ़ी बच्चे भी पधारे हैं। कार्यक्रम अपना प्रस्तुति दे रहे हैं सब लोग। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनपदवासियों को? हाँ, जनपदवासियों का मैसेज है कि शहीदों की मज़ारों पर लगेगा हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। अपने इस राष्ट्र की एकता के लिए, इस राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने जान की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ा प्रेम यही है। राष्ट्र के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाले अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जिनका आज बलिदान दिवस है, उसी जेल के आप जेल अधीक्षक हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं इस कार्यक्रम को लेकर के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इस जेल का अधीक्षक हूँ और यही से हमारी जेल में ही हमारे पुरखे जो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी थे उनको फांसी दी गई थी। तो हम लोग उनकी शहादत कभी भूल नहीं पाएंगे और उनकी शहादत को इस देश की प्रगति के लिए हमेशा याद रखेंगे। इस देश की एकता, अखंडता हमेशा बरकरार है। इसकी भावना लोग किया है आप? हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और हम तमाम अब प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी स्कूली बच्चे आए और जो लोग हैं जनमानस में इनकी देशभक्ति के बारे में चर्चा की जाए, बताया जाए। क्योंकि जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उस नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। इस देश को स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली।
लाखों माताओं ने अपने बेटों का बलिदान किया, लाखों करोड़ों महिलाओं ने अपने पतियों का बलिदान किया, तब ये देश आज़ाद हुआ और हम लोग जो भारतीय हैं ऐसी कुर्सी बैठे हुए हैं। अनिल कुमार है, मैं वैदिक प्रवक्ता हूँ, हरदोई से आता हूँ और पिछले 27 सालों से अनवरत ये काम यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। ये मेरी उपस्थिति में ही कार्यक्रम होता है। इसमें डॉक्टर पट्टा भाई सीतारमैया को अगर इतिहास हम पढ़ें तो वो कहते हैं कि 85% योगदान स्वामी दयानंद के शिष्यों का या आर्य समाज के कार्यकर्ताओं का था आजादी के आंदोलन में। स्वाधीनता शब्द सत्याग्रह प्रकाश में महर्षि दयानंद ने सबसे पहले प्रयोग किया, उससे पहले कोई राजनीतिक संगठन भी नहीं था। और यही जो प्रेरणा मिली अंत समय में जब बिस्मिल से पूछा गया तो वो लिखते हैं, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकाजा है शिकवा कैसा, सत्यार्थ की ताकीद से नाराज न हो, चेहरा ही दो डालिए दोस्त गुस्सा कैसा, जिसको पढ़कर के बिस्मिल के जग गए अरमा, अरे उसे आजादी की पताका कहिए, ऐसे सत्यार्थ को जो शख्स बुरा कहता है उसे गद्दार न कहिए तो और क्या कहिए। सत्यार्थ का अर्थ है का ग्रंथ। और अंतिम समय में याज्ञिक जीवन क्रांतिकारियों का था। अंतिम इच्छा है वो नौजवान हंसता है और कह देता है आपके महात्मा के नौजवान से जब ऐसी कोई बात पूछे तो इससे बड़ा मजाक मुझे जीवन में नहीं लगता है। बोले आजादी को छोड़ करके कुछ मांग लो, वो भी पूरा करोगे? अच्छा फिर ठीक है, मैं ईश्वर को साक्षी करके कहता हूँ हमारी हथकड़ियां और बेलियां खोल दी जाए, मैं भागूंगा नहीं, मैं वचन देता हूँ। और मुझे स्नान करने की इजाजत दी जाए, मैं अपनी काल कोठरी में बैठ करके वैदिक संध्या के 19 मंत्रों का पाठ करूंगा, ईश्वर का ध्यान करूंगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा भाई खड़ा है, जल्लाद की तरफ संकेत किया, ये मेरा सगा भाई है, भारत माँ की संतान है, लेकिन ये मेरे पवित्र फंदे में हाथ नहीं लगाएगा, ये गद्दार है। फंदा मैं अपने आप पहनूंगा और मुझे जल्दी ले चलो, मुझे विलंब हो रहा है। स्वाधीन भारत माता के गर्भ में जन्म लेने के लिए पुनर्जन्म में मैं जा रहा हूं, इसलिए मुझे विलंब हो रहा है। इतना कॉन्फिडेंस था उन लोगों का, जिनका ऊपर ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वरीय ज्ञान होता है, उन्हें किसी से भय नहीं लगता। वो मृत्यु को भी दबे नहीं, राष्ट्र और धर्म की वेदी पर अपनों को उत्सर्ग कर दिया, हंसते हंसते चले गए। हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने पूर्वजों से। उनके रास्ते पर एक दिन आना पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्वतंत्रता और अखंडता राष्ट्र की जो बड़ी मुश्किल से मिली है, ये कैसे हम इसको बचा पाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य है। लेकिन अब कुछ काम हो रहा है, लोग कर तो रहे हैं, जनता भी जागरूक है और जागरूक रहे। परमात्मा करे कि ये भारतवर्ष फिर से विश्वगुरु बने। उन थाथी को जो वैदिक कालीन में ऋषियों ने प्राप्त की थी, जो क्रांतिकारी चाहते थे, वो चीजें हमारे अंदर आए, पीढ़ी हमारी जाने और हम अपनी स्वाधीनता की रक्षा में आगे बढ़ें। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। यहाँ पर वोट की राजनीति है नहीं, जहाँ पर शहादत की बात आती है वहां पर नेता पीछे होता है, वहां तो कुछ ही कम ही लोग आते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि राष्ट्र के लिए राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने अपने आप को बलिदानी दे दिया, अगर आज राष्ट्र नहीं होता तो आज जितने भी छोटे बड़े नेता हैं आज शायद देश के अंदर नहीं होते। क्या इन लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? प्रेरणा देश के कण-कण से हर बच्चे को लेनी चाहिए। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे पूर्वजों की जो आदर्श है, जो उच्च व्यक्तित्व है, वह अगर खो जाएगा तो इसका अंजाम इतना भारी है कि हम अपनी वल्दियत खो देंगे। और जिस कौम की, जिस जवानों की वल्दियत खो जाती है, उसको संसार में हरामी औलाद कहते हैं। वो भारत माता की औलाद फिर नहीं है, वो हरामी औलाद गुलाम तो रह सकती है, लेकिन अपनी स्वाधीनता को स्वाभिमान के साथ संसार में अंगड़ाई लेके खड़े नहीं रह सकते। इसलिए तो मोदी जी कहते हैं मैं आंख में आंख डाल करके बात करूंगा। वैसे मैं भाजपा का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, मैं सर उठा के बात करूंगा, आंख में आंख डाल कर बात करूंगा। जहां राष्ट्र की बात आएगी वहां पर किसी के सामने झुकूंगा नहीं, कीमत चाहे जो कुछ अदा करनी पड़े।